मिनहसुल उम्मा, आप देखो तो सही कौम आद के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, नाफरमान थे खत्म कर दिए गए। कौम समूद के बारे में देखो, नाफरमान थे खत्म कर दिए गए। कौम लूत के बारे में बेहया थे खत्म कर दिए गए। कौम शुएब के बारे में मामलात में बदमामलगी करते थे खत्म कर दिए गए। जैसे ही आपका जिक्र आया अल्लाह का लहजा बदल गया। वो सब ऐसे थे लेकिन तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों या अल्लाह क्यों? हाँ, हमारी तो नमाज 5 मिनट की है, 10 मिनट की है। हाँ? उनके बनी इसराइल के आबिद 100 साल तक अपनी इबादत गाहों में रहा करते थे। 100 साल लगते थे। हाँ? हम तो सदका एक दूसरे को देते हैं, वो गनीमत का माल पहाड़ पर रखते थे। आग आकर जलाती थी तो कबूल, नहीं तो पड़ा रहता था उधर। हाँ, हम तो 24 घंटे का रोजा रखते थे। हम तो फजर से लेकर मगरिब तक रोजा रखते हैं, वो भी अल्लाह की जात पर एहसान करते हैं। हाँ? उनको 10% ज़कात उन पर लगती थी, हमें 2.5% लगती है। ये क्या ये क्यों भाई? फिर हम इतनी बेहतरीन उम्मत क्यों हो गए? इसलिए कि जो काम अल्लाह ने हमें दिया वो किसी और को नहीं दिया। कुंतुम खैरा उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। लहजा ही बदल गया, पूरा लहजा ही बदल गया। वो ऐसे थे, तुम बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह क्यों? उखरिजत लिन्नास, क्योंकि हमने तुम्हें सारी इंसानियत के नफे के लिए ढाके से, दिल्ली से, कराची से, लाहौर से तुम सबको उठाकर हम किसी को कहीं पेरिस पहुंचाया, किसी को जर्मनी पहुंचाया, किसी को लंदन पहुंचाया, किसी को न्यूयॉर्क पहुंचाया, किसी को अफ्रीका में पहुंचा दिया, किसी को साउथ अमेरिका में पहुंचा दिया। क्योंकि तुमको हमने तुम्हारी अपनी जात के लिए नहीं बनाया। अपनी जिंदगी बिगाड़ो ताकि दूसरों की जिंदगी बने। हाँ, जो अपनी जिंदगी बनाएगा वो दूसरों की जिंदगी बिगाड़ेगा। जो अपनी जिंदगी में बिगाड़ लाएगा वो दूसरों की जिंदगी को बनाएगा। जो अपनी जिंदगी में बिगाड़ लाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से बराह रास्त उसको पालेंगे, चीजों के बगैर उसको पालेंगे। उसको माल की जरूरत नहीं होगी, उसको चीजों की जरूरत नहीं होगी, उसको असबाब की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह की कसम, अल्लाह उसको अपनी कुदरत से बराह रास्त पालेंगे। इस तरह पल के देखो तो जिंदगी का मजा है मेरे दोस्तों। ऐसे पलने में जिंदगी का मजा है। मारा मारी में क्या? ये तो मारा मारी हमने थोड़ी करनी है, गैरों ने करनी है। ये चीजें उन्होंने बनानी है, वो इन्हीं चीजों के लिए तो पैदा किए गए हैं। हम थोड़ी पैदा किए गए इन चीजों के लिए। हाँ, ये बातें आज ऐसी अजीब लगती हैं, अजीब नहीं है। अल्लाह की कसम, यकीन सिर्फ कमजोर है। यकीन का बिगाड़ है और कुछ नहीं, सिर्फ यकीन का बिगाड़ है। ये बातें हक और सच हैं। आपने नहीं सुना ये बात? जैसा अल्लाह पाक फरमाने, जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान करेगा मैं वैसा ही हो जाऊंगा। नहीं सुनी आपने ये बात? फिर क्यों नहीं मान रहा दिल? फिर क्यों नहीं मान रहा दिल? क्यों इस बात को बोल नहीं रहा? उस मजलिस में जाके बैठ ही नहीं रहा जहां ये बात बोली जा रही है। ना खुद बोल रहा हूं, ना उस मजलिस में जाकर बैठ रहा हूं। मैं तो सुबह को दुकान में घुसता हूं और दुकान का कैदी बनता हूं शाम तक के लिए। दुकान का कैदी शाम तक के लिए। वो बुत परस्त तो बुत के आगे सर झुका रहा है, मैं इन 3 दीवारों के आगे सर झुका रहा हूं। पूरा टाइम मेरा इसमें लग जाता है। फिर क्यों रोते हो यार जब दुआ कबूल नहीं होती? फिर क्यों रोते हो? अल्लाह की जात का इस्तेजार इतनी देर तक कैसे हो सकता है दुकान के अंदर? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। 9 घंटे दुकान में बैठकर अल्लाह की जात का इस्तेजार कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, कैसे हो सकता है इस दौर में यार? हो ही नहीं सकता। अगर मस्जिद वाले नहीं बनोगे तो अल्लाह की जात का इस्तेजार हो नहीं सकता। एक नमाज जमात से पढ़ी, दूसरी नमाज जमात से नहीं पढ़ी, यकीन मानो अपने दिल की कैफियत को बदलता हुआ महसूस करता हूं। ईमान की सतह नीचे आ जाती है एकदम से। तो जो सारा दिन मस्जिद में नहीं जा रहा उसका क्या हाल होगा? उसको सिर्फ एक जुर्म है इस बात का कि मैं अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा हूं। उसको धोखा है मैं अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा हूं। सोचो, जो हफ्ते में 1 दफा जाता है वो भी 5 मिनट के लिए, 2 रकात पढ़ी और बाहर निकल आता है, वो क्या अल्लाह के हुक्म पर चलेगा? और सोचो जो मस्जिद जाता ही नहीं, वो क्या अल्लाह के हुक्म पर चलेगा? चल ही नहीं सकता मेरे दोस्तों। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसको मस्जिद जाते हुए देखो इसके ईमान वाले होने की जमानत दो। इसके
ये इस नमाजी के नहीं जो यहाँ इसने इधर नमाज पढ़ी उधर चला गया फिर वहां ये कर दिया वहां ये बोल, नहीं, जो मस्जिद जिसको बाकायदगी से जाते हुए देख रहे हो ये मस्जिद जा रहा है, ये बनेगा, चाहे ये कितना ही बड़ा शराबी ज्वारी बेहया जो कुछ भी है ये बन जाएगा। क्यों? ये मस्जिद जा रहा है। तो मेरे दोस्तों ऐसे तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर रोते क्यों? मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे वो काम नहीं हो रहे, फिर रोते क्यों हो? जब एक आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो फिर जिल्लत उसका मुकद्दर बना दी जाती है, जिल्लत उसका मुकद्दर बना दी जाती है। मैंने पहले आपसे कहा था हमारे साथ वो मामला नहीं है जो दूसरों के साथ है, हमारे साथ वो मामला नहीं है। हमें हमारी, जैसे मेरा बच्चा है ना, एक मेरा बच्चा है, वो नाफरमानी करेगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं तो पिटाई करूंगा उसकी, मैं पकड़ूंगा उसको। हमसाए का बेटा जो करता है करता फिर। हाँ, तो हमारे साथ मामला अल्लाह का वो है। हम जरा दाएं बाएं होती हैं, एक चपत आती है ऊपर से, ए खबरदार उधर नहीं जाना तुमने। फिर लोग, अगर कोई ये कहे कि यार बाप बड़ा सख्त है, यार ये तो बड़ा सख्त बाप है, ये बात ठीक है? नहीं, उसकी सख्ती ने तो कल इसके काम आना है, उसकी सख्ती ने कल इसके काम आना है। यही मामला अल्लाह का इस उम्मत के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसके जाते वक्त इस बात ये बात अल्लाह पाक ने हमारे नबी को जमानत दी थी कि हम आपके बाद आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, इतना कुछ जो हम करते हैं, यकीन करो मेरे दोस्तों, इतनी बेहयाई पर तो कौम लूत खत्म कर दी गई थी, इतनी बदमामलगी के ऊपर तो कौम शुएब खत्म कर दी गई थी, इतने तकब्बुर पर तो कौम आद खत्म कर दी गई थी। हाँ, इतनी नाफरमानी पे तो कौम समूद खत्म कर दी गई थी। हाँ, खत्म कर दिए गए थे ये लोग। इतने तकब्बुर पर तो आले फिरऔन मिटा दिए गए थे। हमारे साथ वो मामला नहीं है। हाँ, हमारे साथ वो मामला नहीं है। हमारे साथ तो फजल ही फजल का मामला है, फजल ही फजल का मामला है। हाँ, या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए मेरे नाफरमान, ए मेरे वो नाफरमान जिसने अपने गुनाहों से मेरे समंदरों को कड़वा कर दिया, जिसने अपने गुनाहों से जमीन और आसमान को मेरे भर दिया, तू जैसा भी है मेरा ही बंदा है। या इबादी, मेरे बंदे। माँ भी नहीं कहती नाफरमान बेटे को इस तरह से कि मेरे बेटे कर बुलाती है। या इबादी, तू कितना ही बड़ा नाफरमान क्यों नहीं, मेरा ही बंदा है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, ये काम कभी ना करना। फिर क्यों? अल्लाह जानते मेरे अलावा इसका है कौन। मेरी रहमत से इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअ, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इस आयत के उतरने पर वहशी को जब पता चला कि ये आयत उतरी है, मदीने पहुंच गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करके हजरत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन गए इस आयत के उतरने पर। अच्छा, इतने गुनाह करके भी सब माफ हो जाएगा? बंदा, एक रवायत में आता है, बंदा माफी मांगता है, गुनाह करता है, मांगता है, गुनाह करता है, फिर गुनाह होता है, फिर माफी, फिर गुनाह, फिर माफी, फिर गुनाह, फिर माफी। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे देखते हैं कि तू माफी मांग के थकता है या हम माफ करके थकते हैं। हम माफ करके नहीं थकेंगे, तू माफी मांग के थक जाएगा।